नमस्कार मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब सुखी संपन्न होंगे। घर में सब बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा प्यार। और आज मैं आपको बता रही हूँ गंगा दशहरा द्वार पत्र के बारे में। गंगा दशहरा अभी ये 9 जून को शुक्ल पक्ष में दशहरा हम लोग मनाएंगे। गंगा दशहरा द्वार पर ये लगाया जाता है। अभी मैं पूरी जानकारी आपको देती हूँ। पूरे भारत में दशहरा, गंगा दशहरा तो मनाया जाता है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में ही कैसे इसको लगाते हैं, क्या इसका विधि विधान है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा प्यार, सभी को। तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ मित्रों। तो मित्रों, जेठ मास की मतलब जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष जो अभी आई है, आजकल शुक्ल पक्ष चल रहा है, 10वीं तिथि को तो ये गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस साल आपको पता ही होगा 9 जून को गंगा दशहरा है, इसलिए मैं 3 दिन पहले ये वीडियो डाल लूँ कि सभी को ये जानकारी हो जाए। कितने लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि कब दशहरा द्वार पत्र है। कितने लोगों के पंडित जी भी पहले नहीं आते, वैसे पंडित जी को पहले आना चाहिए दशहरा द्वार पत्र देने के लिए। तो मित्रों, इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। दान पुण्य करने से सभी पापों की मुक्ति होती है। इस दिन आप अन्न का दान, फल, वस्त्र, पूजन सामग्री और नमक, तेल, चीनी, सोना, कुछ भी अपने अपने जितनी अपनी हैसियत के हिसाब से जितना हम कर सकते हैं उसी के हिसाब से हमें दान भी करना चाहिए। ये गर्मी ऋतु होने से देखिए कितनी भयंकर गर्मी पड़ी है मित्रों। आप मटका दान कर सकते हैं, पानी दान कर सकते हैं, शरबत दान कर सकते हैं, पंखा भी दान कर सकते हैं, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में कोई लोग ऐसे हैं जो बेचारों को पंखा भी नसीब नहीं है, और पानी भी कितने लोगों को आजकल नसीब नहीं इस गर्मी में। किसी को सुराही दान कर दीजिए, कुछ भी आप अपने जितना आप कर सकते हैं कर लीजिएगा मित्रों। इस दिन गंगा धरती पे आई थी, ये तो बड़ी लंबी कहानी है, आपको पता ही होगा। सगर जी के जो इतने 60,000 पुरखे भगीरथ जी जिनको यहाँ पर धरती पे आप लाए हैं, उन्होंने इतनी कठिन तपस्या भगीरथ जी ने की। उन्होंने धरती पर गंगा जी को लाए, इस धरती पे गंगा जी अवतरित हुई। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी सभी पाप हटते हैं और मोक्ष दिलाने वाले ये कठिन तपस्या उन्होंने करी थी। तो सारे अपने पुरखों का उद्धार इन्होंने यही जेठ मास की शुक्ल पक्ष को कराया था। इस बार तो 9 जून को है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कब कब किस तारीख को पड़ती है, लेकिन जून की भयंकर गर्मी में ही आपके ये दशहरा पड़ता है। और कठिन तपस्या करी थी भगीरथ जी ने, और गंगा जी भोलेनाथ जी की जटाओं से धरती पे आई। और पहले तो गंगा जी को सारा भोलेनाथ जी ने अपने सर पे समाया था। जब इतनी कठिन परीक्षा भगीरथ जी ने कर दी तो गंगा जी को फिर भी उन्होंने रोका अपने जटाओं पर ही। भोलेनाथ जी ने अपने जटाओं पर रोक के, अगर भोलेनाथ जी अपने जटाओं में नहीं रोकते शायद धरती पर भी गंगा के लिए जगह नहीं होती। पहले स्थान भोलेनाथ जी ने ही अपने जटाओं में गंगा जी को दिया। उसके बाद गंगा जी धरती पे आई, और धरती पे आने का इस दिन जो शुक्ल पक्ष में गंगा जी धरती पे आई, ग्रीष्म ऋतु में मतलब ये गर्मी के ऋतु में जब गंगा जी धरती पे अवतरित हुई, तो इस दिन की मित्रों बहुत ही ज्यादा मान्यता है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसलिए गंगा दशहरा भी मित्रों बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि जब गंगा जी धरती पे आई तो अगर जल के बिना मनुष्य तो रह नहीं सकता है, और जल है तो जीवन है। तो मित्रों, हमें जल की भी रक्षा करनी चाहिए, उसे गलत यूज भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा फालतू भी नहीं। पानी की हमें बहुत इज्जत करनी चाहिए। अभी हमें मिल रहा है, लोग आजकल इतनी गर्मी में पानी के लिए बहुत तरस रहे हैं। तो मित्रों, ये गंगा दशहरा बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है। और इस दिन गंगा जी में स्नान करने से सभी प्रकार के दोष, रोग, सभी चीज दूर होते हैं। अगर किसी मनुष्य के शरीर में कोई रोग है, परेशानी है, वो भी दूर होता है। आप भगीरथ जी ने इतनी कठिन तपस्या की, आप समझ सकते, कल्पना कीजिए। उसमें एक पैर में खड़े होकर हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या की। तो आज उन्हीं तपस्या के, उन्हीं गुरुओं की, उन्हीं मुनि ऋषियों की तपस्या से आज धरती चल रही है, आगे भी चलते रहेगी। तो हमें अपनी रीति रिवाज को बनाए रखना चाहिए। मैं इस दिन क्या क्या करना है मैं ये भी बताती हूँ। तो मित्रों, वाणी से होने वाले पाप 4 प्रकार के होते हैं।
कठोर वचन बोलना, कभी भी कठोर वचन नहीं बोलना, सबके साथ प्यार से प्रेम से बोलना चाहिए। दूसरा वचन है झूठ बोलना, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरी है किसी की चुगली नहीं करनी है, चुगली बिल्कुल भी चुगली करना पाप है। और चौथा तीसरा मैं बताऊंगी, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बोलना है जो किसी को भी हमारी बातों से किसी को दर्द पहुंचे, किसी के दिल को ठेस पहुंचे, किसी की आत्मा अगर हमारी कही हुई बातों से किसी को ठेस पहुंच रही तो वो भी हमें नहीं बोलना चाहिए। 3 प्रकार के तो वाणी से, हमारे बोलने की वाणी से पाप होने वाले 3 प्रकार के पाप ये हैं। चौथा पाप मैं आप बताऊंगी मानसिक पाप। ये भी आप ये देखिए, जो चौथे नंबर का हमारा पाप है, इसको मैं आपसे बोलूंगी कि दूसरों के मतलब जो दूसरों के धन की इच्छा नहीं करनी है, हमारे मेहनत का जो हमें मिल रहा है उस पर हमें विचार करना है, उसी से संतुष्टि। मन से दूसरों का बुरा सोचना, कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, आपका अच्छा अपने आप होता है। और बेकार की बातों में टाइम बर्बाद नहीं करना है, किसी के साथ फालतू बहस नहीं करनी है, बेकार और झूठी बातों में जिद नहीं करना है। अगर किसी को आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको अपने मन को समझाना है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं चुगली नहीं कर रहा हूँ, मैं अनाप बुरी बातें नहीं कर रहा हूँ। तो आपको अपने पर विश्वास होना, तो बात को वहीं पर ख़त्म करना है, अपने मन को समझाना है कि हम गलत नहीं हैं। तो दुनिया को बोलने दो, दुनिया अपने आप आपकी बातों की इज्जत करेगी, समझने लगेगी। अगर किसी के साथ हम फालतू बहस करते हैं, नुकसान होता है, फायदा कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार के ये 10 प्रकार के पाप होते हैं जो गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करने से मित्रों सब बह जाते हैं। और उस दिन से अपना अगले साल के गंगा दशहरा के दिन के लिए अपने मन को इतना प्रसन्न करना, इतना प्रसन्न करना, किसी की बुराई नहीं, किसी की चुगली नहीं, जितना हो सकता है मित्रों दान पुण्य करना चाहिए। तो मित्रों अभी गंगा दशहरा का पूरे भारत में ये प्रचलित है, मैंने पहले भी बताया था, पूरे भारत में ये मनाया जाता है। लेकिन इस दिन जो द्वार पत्र होता है सिर्फ हमारे उत्तराखंड में हर घर में दरवाजे के बाहर से, सबसे पहले तो मेन गेट के बाहर से ही आपको द्वार पत्र लगाना है। और विशेष करके हमारे उत्तराखंड और कुमाऊं के लोगों के लिए ये ज़्यादा, हालांकि पूरे भारत में तो है ही प्रचलित, लेकिन द्वार पे घर के दरवाजे के ऊपर ही हमारे उत्तराखंड में ही लगाया जाता है। इसका प्रचलन जो है 85 से 90 वर्ष पुरानी बात ये है। मैंने अपने दादाजी से, अपने पिताजी, इन लोगों से ये सुना है, उस टाइम पर भी ये दशहरा द्वार पत्र बनता था। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, स्लेट होती थी, पाटी होती थी, लकड़ी की पाटी, आप लोग सब पहाड़ी होंगे तो समझते ही होंगे। उस टाइम पे भी लकड़ी की पाटी पे ये बनाया जाता था। और घर के दरवाजे पर भी अभी आपके पुराने मकान दिखाई देंगे तो वहाँ पे सब आपको भोलेनाथ जी के, हनुमान जी के, विष्णु भगवान जी के, सभी के चित्र आज भी दिखाई देते हैं। आप अगर अपने गांव में जाएंगे, अपने घर के दरवाजे के ऊपर जाएंगे मित्रों, देखेंगे तो दरवाजे पे जरूर इष्ट देवों की सबकी मूर्तियाँ विराजमान है। ये क्यों लगाई जाती हैं, क्यों की जाती हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताती हूँ। और आपको मैं ये बताना चाहूँगी, ये द्वार पत्र के बारे में आगे भी मैं बता रही हूँ, कुमाऊं में विशेष करके ये क्यों मनाया जाता है, मैं बता रही हूँ 2 मिनट में। तो मित्रों देखिए, ये जो बना रखा है ये तो दशहरा द्वार पत्र है। आज धीरे धीरे इसका प्रचलन भी बढ़ रहा है, हमें बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज से 80 या 90 वर्ष या 85-90 वर्ष पुरानी बात जो है, उस टाइम पे स्लेट में बनता था या पार्टी। आज देखिए धीरे 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 हर चीज़ बढ़ते गई, सारी नई चीज़ें, नई तकनीकी आती गई, नई नई चीज़ें। आज ये देखिए अभी तो सफ़ेद पन्ने में ये बनता है, अभी मैं बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी। उस टाइम से देखिए चलते रह रहा, बहुत सारा सुधार होते रह रहा है। लेकिन अपनी विधि विधान, अपना सनातन धर्म का जो छोटे से लेकर बड़े पर्व कैसे मनाए जाते हैं, वो विधि विधान कभी समाप्त नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हमें ये सब समझाना चाहिए। तो मित्रों मैं जल्दी में अपनी बात पूरी कर दूं, क्योंकि मैं जी आपको बना के दिखाना भी है। तो द्वार पत्र लगाने का घर में नकारात्मकता दूर होती है। नकारात्मकता मतलब गलत, बुरी बलाएं घर में नहीं आती है, मकान में प्राकृतिक आपदा नहीं आती है,
बाढ़, अतिवृष्टि जैसे भयंकर बिजली, अभी बारिश के दिन शुरू हो गए हैं, बिजली कड़कती है, वज्र पड़ता है, ये सब यही इष्ट देव हमारी घर की रक्षा करते हैं। द्वार पत्र जो होता है ये हमारे बिल्कुल घर के मतलब सारे इष्ट देव को ही हमने सुरक्षा कवच घर में रखा होता है। घर में सुख समृद्धि आती है, भय दूर हो जाता है, और जो भी बुरी आपदाएं आती उससे आप बिल्कुल संतुष्टि से अपने घर में ये दसरा द्वार पत्र, इतनी भयंकर गर्मी में, इसके बाद आप ये घर पे अभी देखिए 15 जून से भयंकर वर्षा शुरू हो जाती है। तो ये सारी हमारी सुरक्षा कवच, दसरा द्वार पत्र हमारा सुरक्षा कवच है। पंडित जी लोगों को भी दसरे के से पहले आना चाहिए और उसके बाद उन्होंने अपने हाथ से बनाए हमको दसरा द्वार पत्र देना चाहिए, और हम खुद अपने घर पे बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं अभी दिखाऊंगी। तो मित्रों सभी से मेरी यही प्रार्थना है, ये पर्व जो भी छोटे से लेकर बड़े पर्व हमारे आते हैं, इनके साथ कोई ना कोई हमारा एक अनुभव, हमारा इसका बहुत बड़ा अनुभव है। देखिए उस जमाने से अभी तक ये सब चल रहा है, तो आगे भी चलना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ इस चीज़ में कि अभी मैं देखिए अब मैं बनाना शुरू करूँगी। अभी मेरी सारी पेन आप देखिए, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख ली है। मैं आपको अभी पूरा दसरा द्वार पत्र बना रही, मैंने सारी तैयारी कर दी है, मैं पूरा बना के आपको दिखाऊंगी। तो अपना जो रीति रिवाज, जो हमारा ये प्रचलन है, इसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये सब पता होना चाहिए। तो मित्रों आप देखिए मैं बनाती हूँ। तो देखिए अब मैं ये दसरा द्वार पत्र बनाने लग गई हूँ। आप देखिएगा, ये हमें कंपास लेना है। वैसे हम पहाड़ों तो प्रकार को नहीं हूँ, ये प्रकार हम तो बचपन में यही डिजाइन सब बनाते रहते थे, तब भी हम बनाते ही थे दसरा द्वार पत्र। अपने स्कूल में भी हम लोग बनाते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे प्रचलन इतना हो गया कि अब पंडित जी लोग घर पे आते हैं, तो पंडित जी लोगों को लोग मतलब वो सम्मान नहीं दे पाते जितना पंडित जी बेचारे धूप में दौड़ दौड़ के आते हैं। अपने हाथ की जो मेहनत उन्होंने करी होती है वो उनको नहीं मिल पाता। उन्होंने भी आज क्या कर लिया कि सीधे पेंटिंग प्रेस में गए, 2-2 3-3 रुपये के खरीद के दे देते हैं, जबकि इसका तो प्रचलन बहुत ही, इसका महत्व है। मित्रों जो समझ पाता है इसको घर में बनाना चाहिए। इसको बनाते समय पैरों में भी चप्पल नहीं होने चाहिए, नंगे पैर होना चाहिए। और मंत्रों के हिसाब से अभी हम लोग नहा धो के यहाँ पर बैठे हैं, और मैं तो पूजा पाठ इतना करती हूँ कि मेरे माथे में आसमा टीका। इस समय मैं नहा के आई हूँ, तो मैं देखिए सीधे यहीं पर ही बैठी हूँ ये बनाने के लिए। और इसके बाद मैं कितने कलर लगाऊंगी, ब्लैक हम नहीं लगाएंगे, काला कलर नहीं लगाना चाहिए। और ये इसमें दसरा द्वार पत्र में लाल कलर भी अच्छा होता है, हरा भी अच्छा होता है, पीला अच्छा होता है, नीला। हाँ, कोई आपको शुभ संकेत कुछ लिखना है तो तब लाल पेन से आप नहीं लिखिएगा। और दसरा द्वार पत्र में डिजाइन बनाने के लिए लाल रंग बहुत शुभ होता है। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ मित्रों, हमें घर में ही बनाना चाहिए। और मैं 2 पन्नों में भी इसमें बना सकती हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे 2 बना सकती हूँ। अगर मुझे बड़ा बनाना है तो मैं इसमें बड़ा ही बनाऊँगी। अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ और कलर भर के। तो मित्रों पंडित जी लोग इसीलिए आजकल बाज़ार के खरीदे लाने लग गए कि लोग उनका वो सम्मान नहीं कर पाते हैं। पंडितों की बहुत मेहनत लगती है, उन बेचारों को भी इतना टाइम लगता है, तो जितना उनकी मेहनत है उसके हिसाब से उनकी इज्जत करनी चाहिए। एक मजाक में उसको नहीं लेना चाहिए। घर के खर्चे तो हमारे पूरे इतने होते हैं, तो पंडित जी को देने से कभी कमी नहीं आती और भी घर में बरकती होती है। तो मित्रों मैं बना के दिखाती हूँ, इसीलिए पंडित जी लोगों तो बनाते ही हैं, हम भी घर में बना रहे हैं, हमारे पंडित जी भी हमारे लिए ला रहे हैं। हम बोलते हैं कि हाथ का ही बनाया लाए आप, मार्केट वाला न लाए, लेकिन हम सम्मान कर रहे हैं तो सभी को करना चाहिए। जितनी खुशी से पंडित जी आ रहे हैं तो उनका भी मन खुश करना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कह रही कि बहुत कुछ दे दो, लेकिन जितनी उनकी मेहनत लगी है उतना तो करना चाहिए। तो मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ, आपको कैसे गोल करके इसको करना है आप देख लीजिएगा। जितना आप बनाना चाहें उतना आप करिए, जितना आपका वो होता है उतना करिएगा, ठीक है। अब ऐसे हम लोग सीधे गोल कर लेंगे इसको, देखिए। तो मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ कैसे मैं बना रही हूँ। लीजिए इसमें गोल करके आप बना के, पूरा इसमें गोल करके आप बना लीजिएगा। और मैंने बताया था 2 भी इसमें बना के आप बना सकते हैं। मैं अभी इसको बना के फिर इसमें सारा कलर अभी भरती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें हस्बैंड मंत्र, संस्कृत के मंत्र मुझे उतना मैं लिख लेती हूँ सारा, लेकिन पढ़ने में वो लय नहीं आती, तो मेरे हस्बैंड मंत्र पढ़ के सुनाएंगे। तो मित्रों मैं अभी करके आपको दिखाती हूँ। तो मित्रों देखिए मैंने ये बना दिया है, ये दोनों पन्ने मैंने आपको दिखाए थे, ये दोनों मैंने बना दिए हैं। आप देखिए ये मैंने पेंसिल से बना दिए हैं।
ड्राइंग तो बचपन से मेरी अच्छी थी, लेकिन अब समय होते होते अब सभी चीज़ें दोबारा से शुरू हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं, ये आप मंत्र देखिए, मंत्र सारे लिख दिए हैं यहाँ पे। अभी मैं हस्बैंड से मंत्र लिख तो दिए मैंने, लेकिन पढ़ेंगे हस्बैंड। इनका लय संस्कृत में मुझसे थोड़ा पढ़ी नहीं जाती, हस्बैंड पढ़ेंगे। लिख के मैंने पूरा कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, मैं कलर पूरा इनमें कलर भरूंगी। मेरे सारे आपको मैंने दिखाए थे कलर सारे मेरे। और दूसरा मेरा जो है, मैंने आपको बोला था एक में तो बड़ा एक बना सकते हैं, दूसरा मैंने 2 बना दिए हैं। आप देखिए, इसमें देख लीजिएगा, ये दोनों मैंने बना दिए हैं। अब मंत्र सारे मैंने लिख दिए, आप देख लीजिएगा। अब मैं कलर इनमें भरूंगी। आप देखिए, सारे मंत्र लिखे चुके हैं। अब मंत्र में संस्कृत में लय से मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, पढ़ने को मैं पढ़ लूँगी, लेकिन वो मेरा एक बिल्कुल मंत्रों वाला नहीं पढ़ा जाएगा। वैसे मैं अपने पंडित जी से बोलती भी हूँ, पंडित जी मुझे मंत्रों को लय से पढ़ना सिखा दीजिए। तो मैं, आप देखिए, अब मैं यहाँ से कलर करना शुरू करूँगी। टाइम इसमें लग जाता है, लेकिन देखिए बहुत खुशी होती, बहुत अच्छा लगता है। अभी ये चीज़ हम कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चों को भी ये चीज़ें खुशी होनी चाहिए। हमारे बच्चों को हमसे सीखना चाहिए। बच्चे अभी देखेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी कुछ ना कुछ इस पर अच्छा संदेश जाता है। बच्चों को ये रहता है कि चलिए हमारे घर में ये सब होता है, तो कुछ ना कुछ ये हमें बच्चों को पता भी चलना चाहिए हम कर क्या रहे। देखिए, हम आज ही से इतनी तैयारी में लगे, कल हमारा धूमधाम से घर पे त्योहार वाला ही माहौल होगा। तो देखिए मित्रों, मैंने इसमें पीला रंग भर रही थी, आपने देख ही लिया है। इसमें मैंने पीला रंग भर दिया है। अब इधर मैं अपने देखूंगी कि कौन मैच कर रहा है, वो भरूंगी। और यहाँ पर आप देखिए, पीला रंग आपने देख लिया, पीला मैंने भर दिया है। और अब मैंने इसमें नीला भर दिया है। यहाँ पर आप देखिए, नीला इधर भर दिया है। इसके आगे मैं अपने इच्छा अनुसार भरूंगी। इधर मैंने ग्रीन कर दिया, हरा रंग। आप देखिए, ये मैंने हरा रंग भर दिया है, और ये नीला कर दिया है ब्लू कलर, और ये येलो कर दिया पीला कलर। तो अब मैं आगे कौन सा कलर इसमें करती हूँ मैं देखूँगी, मैं देख लूँगी ग्रीन के ऊपर कौन सा रेड अच्छा लग रहा है, या इधर येलो के ऊपर कौन सा मैच कर रहा है। ये मैं भी भर के आपको दिखाती हूँ, देख लीजिएगा। हल्का हल्का मैं इसको भर रही हूँ। पहले मुझे लाइन क्रॉस इसे मिलाना है कि आउट ना हो जाए, बाहर ना जाए। आप देख रहे हैं, अब मैं इसमें लाल कलर भर रही हूँ। तो मित्रों देखो, ये लाल भी मेरा पूरा हो गया है। आप देख लीजिएगा, लाल कलर इसमें मैंने कर लिया है। और मैंने ये भी देखिए, पसीना भी बहुत हो गया, यहाँ पर गर्मी काफ़ी हो रही है, ऊपर मैं बैठी हूँ। और यहाँ मैंने ग्रीन के साथ येलो कलर, पीला कलर मिला दिया है। इधर नीले के साथ मैंने ग्रीन कलर, हरा कलर मिला दिया है, आप देख लीजिएगा। और मेरे को ज़रूर आप लोग ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी तो मैं पूरा करके दिखाऊंगी, लेकिन आप मेरी कारीगरी, आज मैंने बहुत ही 15-20 साल के बाद, ड्राइंग तो बनाते रहती हूँ, लेकिन दसरा द्वार पत्र पहली बार मैं बना रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही, और बना रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा मेरा कलर भरने में टाइम लग गया, क्योंकि लगातार ये काम करते रहूँ तो आदत बनी। अभी हाथ भी, आदत भी छूट गई है। तो अभी जैसे भी मैंने करा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मित्रों, बहुत अच्छा। मेरा हो चुका है पूरा, देख लीजिए, रेड कलर पूरा हो गया है, लाल पूरा हो गया है, और सारा मैंने कर दिया है। ये थोड़ा अब हल्का हल्का देखिए, मैंने बोला ना आदत छूट गई, तो ये सारा मैंने कर दिया है। अब मैं करूँगी इसके बाहर से ग्रीन, आप देख लीजिए, हरा करने लग गई है मैं शुरू, इसके आगे को देख लीजिए, हरा। बस ऐसे थोड़ा सा मैं पहले हल्का हल्का यूँ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से एक लाइन में डाल दूँगी कि कहीं बाहर ना चली जाए। रोज़ की आदत होती तो हाथ चलते रहता है, लेकिन मित्रों जैसे भी बना रही हूँ अपने घर में लगाने के लिए। और मैं कल इनको अपनी भाभी के लिए भी बना रही हूँ, भाभी के घर जाऊँगी देने के लिए। मैं अपनी भाभी जी की पंडित हूँ,
उनके घर में कल ज़रूर जाऊंगी दशहरा द्वार पत्र देने के लिए। उनके पंडित जी गए हैं पहाड़ भागवत में रानीखेत, तो मुझे ही वहाँ ये ले जाने हैं। अपने घर के लिए भी बना रही हूँ, उनके लिए भी बना रही हूँ। तो मित्रों देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ अच्छी जानकारियाँ मैं देते रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बना रही हूँ तो मुझे खुशी हो रही है। तो मित्रों देखिए, आप बन चुका है मेरा द्वार पत्र, पूरा हो गया है। अब देख लीजिए आप, सारा मैंने कर दिया है। पूरा टाइम लग ही जाता क्योंकि वॉश वाला वैसा मेरे पास नहीं था। स्केच पेन ही मेरे बच्चों वाले मैंने संभाल के रखे थे। कोई भी चीज़ घर में अगर काम वाली चीज़ है तो उसे मिसयूज नहीं करना चाहिए। फालतू सामान तो खैर घर से बाहर, लेकिन जो चीज़ हमारी काम की है, अब बच्चे तो ड्राइंग करते नहीं हैं, लेकिन मैंने संभाल के रखे थे। आप देख सकते हैं मैंने कितना कलर कर दिया है, इसे पूरा तैयार कर दिया है। दशहरा द्वार पत्र मंत्र इसमें पूरे लिख दिए हैं। मंत्र अभी हस्बैंड पढ़ेंगे और मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ। आप ये देखिए, इसका मेरा पूरा कलर मैंने कर दिया था। नीला कलर भी थोड़ा सा हल्के कलर हो गए ये वाले में से, लेकिन ये मेरा पूरा हो गया है। ब्राउन कलर भी मैंने इसमें कर दिया था, कॉपी कलर। आप देखिए ये मेरा पूरा हो गया है दोनों। आप, मैं गर्मी में ही यहाँ पर बैठी हूँ, देख सकते हैं गर्मी से क्या हाल हो गया। पंखा तो चल रहा है लेकिन उड़ जा रहे, तो मैंने पंखा बंद किया है, आप देख सकते हैं। और अब ये पूरा हो गया है। तो मित्रों अब ये द्वार पूजा कल दरवाजे पे बाहर से जब आप अंदर की तरफ आते तो अंदर मुंह जब करते हैं वहाँ पर इनको लगाना है। और इसमें जो अंदर स्वास्तिक बना है वो उल्टे नहीं होने चाहिए, सीधे। अभी हमने सारे मंत्र ही इसमें लिखे हैं, मंत्र अभी हस्बैंड पढ़ेंगे। और इनको परसों, मैं कल भी आपको याद दिलाऊंगी शाम को, परसों के लिए। आज का इसका वीडियो बनाने का मेरा मतलब ही ये था, कितने लोगों को याद नहीं रहती है, कितने लोगों के यहाँ पंडित जी नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए मैंने ये इसीलिए यूट्यूब में आज डालना चाहा कि लोगों को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए। तो मित्रों अब हस्बैंड मंत्र सुनाएंगे। हस्बैंड बात कर रहे हैं आप लोगों से। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। तो जो ये दशहरा द्वार पत्र बनाया है, तो इसमें जो मंत्र हैं इसका महत्व जो है, मंत्रों का महत्व है इसमें, नहीं तो कागज़ का टुकड़ा है। अगर ये मंत्रों के द्वारा ही, जो अब जैसे वर्षा शुरू होने वाली है, इस द्वार पत्र को लगाने का उद्देश्य ये है कि वर्षा शुरू होने वाली है। तो वर्षा शुरू होने पर जो है पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आपदाएं भी आती हैं, जैसे अतिवृष्टि है, या पहाड़ों का गिरना है, भूस्खलन है, या फिर बिजली गिरती है, या फिर अन्य दूसरी भी आपदाएं जो आती हैं, बाढ़ है, ये है। इससे बचाव के लिए, और पहाड़ में विभिन्न प्रकार के अन्य भय भी होते हैं, जंगली जानवर हैं, दूसरे भय हैं, तो इस प्रकार के भयों से भी दूर रहते हैं। तो इसलिए जो है वर्षा शुरू होने से पहले, तो ज्येष्ठ मास की दशमी के, शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ये लगाया जाता है, जिससे आने वाली बरसात में जो है हमारा घर, हमारा गांव सुरक्षित रहे। तो इसको लगाने का मुख्य उद्देश्य यही है। जो इसके मंत्र हैं, मंत्र में भी यही है कि बिजली गिरने से जो है उसको बचाए और अन्य भय से मुक्ति मिले। तो इसमें जो है अगस्तश्चौ पुनस्तश्चौ वैशंपायनम एम चौ जैमनश्चौ सुमंतश्चौ पंचते ब्रजवारका मुने कल्याण मित्रश्चौ जैमनिष्यानु कीर्तिनाथ विदुदाग्नि भय नास्ति लिखित च गृहधरे। तो विद्युत से होने वाली जो बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, उससे बचाव के लिए ये कहा गया है। तो उसके बाद यत्रानुपाहि भगवान हृदस्ते हरीश्वरो भंगो भवति वज्रस्य शूलस्य का कथा। तो ये मंत्र है कि अगर ये लगाने के बाद अगर वज्र भी गिरता है तो उसका प्रभाव जो है हमारे मकान में जहाँ रह रहे हैं, जिससे बहुत अधिक नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान से बचाव के लिए ये हमारी आस्था है। हम अपनी आस्था को जीवित रखने के लिए, हम भगवान पे जो आस्था है, तो ये पत्र के माध्यम से जो है हम ये आस्था के द्वारा ही ये लगाते हैं। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण
हम भगवान पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं। देवभूमि भी कहा जाता है, तो हमारे चैनल का नाम ही है देवभूमि की शिला। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक लोग जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम आगे भी हमें नई नई प्रोत्साहन मिले, जानकारियाँ तो प्रोत्साहन मिले और हम नई नई जानकारियाँ आपके लिए लाएं। धन्यवाद। तो मित्रों, हस्बैंड ने आपसे बात करी और कभी इनको टाइम नहीं होता है, छुट्टी होती नहीं है। आजकल थोड़ा जून में इनकी छुट्टी पड़ी है, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इसमें मेरी सिस्टर का भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरी छोटी सिस्टर लामाचौड़ में रहती है, उसका हर समय यही रहता, वही बहुत ज़्यादा मुझे प्रेरित करती है कि दीदी तू कुछ ना कुछ करते रह, तेरे अंदर विश्वास भी है, करने की क्षमता भी है। तो इसलिए तो मित्रों, इसीलिए भी मेरे अंदर हिम्मत भी एक रहती है कि सिस्टर का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। रोज़ ही उसका फ़ोन आता है कि मैं तेरी हर वीडियो इतने प्यार से देखती हूँ और शेयर करती हूँ, लाइक करती हूँ, सब्सक्राइब करती हूँ। हर समय उसका यही रहता है, दिन के 2-3 बार उसका मैसेज आता है कि बहुत अच्छी वीडियो बनी, आगे और करते रह, कुछ ना कुछ नया करते रह, कुछ ना। तो मित्रों, हस्बैंड का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। हस्बैंड कभी मना नहीं करते हैं अच्छे कार्य के लिए। तो मेरे अंदर भी एक ऐसा रहता है कि जो हमारी रीति रिवाज है, जो हम लोगों का ये प्रचलन अभी तक चला है, तो हमें आगे भी इसको जागृत करना है। ये चीज़ें हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को पूरा ये रहना चाहिए कि अगर हमारे मम्मी पापा इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ है। तो मित्रों, गंगा दशहरा द्वार पत्र जो अभी लगाया जा रहा है, हस्बैंड ने सारी चीज़ें तो बता ही दी है, मैं भी बता रही हूँ। ये हमारे हर विपदाओं को बचाने के लिए, बुरी नज़र से बचाने के लिए, बुरी आपदा से बचाने, घर के द्वार पर अगर ये लगा है मित्रों, तो हर बुरी बाधाओं से हमें बचाने का कार्य करते हैं। ये इसका जो हमने तो ये तो रंगोली इसलिए करी है, रंगोली इसलिए बनाई गई है, बाहर के जो मंत्र हैं उनको पढ़ने के लिए अंदर ये रंगोली बनाया गया। हमने इनको मतलब इतना सम्मान मंत्रों को दिया है, इनके अंदर हमने रंगोली इसलिए बनाई कि बाहर के मंत्रों को पढ़ने वाला ध्यान से पढ़े, समझे, उसको विचार विमर्श करे। तो इष्ट देव का आशीर्वाद, भोलेनाथ जी, हनुमान जी, विष्णु भगवान जी, सारे देवताओं की शक्ति इन मंत्रों में है। तो मित्रों, अभी मैं निर्जला एकादशी का व्रत के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। मैं अपना अनुभव भी 40 साल का अनुभव में हो गई हूँ, 43, 44, 40, 45 साल। लेकिन 5 साल की उम्र में से मुझे ये याद है कि मेरे पिताजी को मैंने निर्जला एकादशी करते हुए देखा है। हम रात में पिताजी का पहरा भी करते थे कि गला नहीं सूख गया। हमारे पिताजी एक घूंट पानी नहीं पीते थे। हमने खुद, हमारा अनुभव पिताजी से है। पिताजी ने जो निर्जला एकादशी द्वादशी के दिन ही वो जल ग्रहण तब करते थे जब पंडित जी आते थे। आज भी मेरे पिताजी 90 साल की उम्र में सुखी स्वस्थ संपन्न है। मेरे पिताजी पर, मेरी दोनों मम्मी जी पर, मेरे भाई पर आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद मेरे भाई के बच्चों पर बना रहे। मित्रों, मेरे छोटे भाई पर आप लोगों का इतना आशीर्वाद मिले, वो सुखी संपन्न स्वस्थ रहे। और दशहरा द्वार पत्र मेरा बनाने का भी यही है, मेरे मायके का जो परिवार है वो सुखी संपन्न खुश रहे। तो ये वहाँ से भी ये रिलेटिव होता है दशहरा द्वार पत्र कि हमारे माता पिताजी के आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों का भी प्यार। तो मित्रों, कैसा मेरा ब्लॉग आपको लगता है आप ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी माता पिताजी की भी शिक्षा है बचपन से। मेरे ईजा ने, मेरे बाबूजी ने, मेरी छोटी मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी, मेरे पिताजी, तीनों की शिक्षा बचपन से हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है मित्रों। तो उन्हीं की शिक्षा, उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी मैं आज कर रही हूँ, मेरे ऊपर वाले इष्ट देव से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा जी मेरे गुरुजी हैं। उन्हीं की शिक्षा से, उनकी शिक्षा से आज तक गुरुजी ने भी ज्ञान दिया है, लेकिन हमारे सबसे बड़े गुरु मम्मी पापा हैं। उन्होंने हमें जो शिक्षा दी है वो आज तक भी चल रही। अब हम अपने बच्चों को जो शिक्षा देंगे वो आगे चलेगी। तो मित्रों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। दशहरा सभी के लिए शुभ हो। सबके घर में दशहरा द्वार पत्र लगे, घर के दरवाजे पर जरूर लगाइएगा। सभी मित्रों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं बहुत, अभी गर्मी यहाँ पे हो चुकी है, तो मित्रों आपसे मैं निर्जला एकादशी के बारे में भी बताऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मैं नई नई जानकारियाँ आपके पास लाऊंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और नमस्कार।